डिस्काउंट पॉइंट का ऑफर दिया हुआ है और कस्टमर को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यदि कोई व्यक्ति कस्टमर इनसे शॉपिंग करेगा तो उसको 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा ही एज पर कंपनी पॉलिसी। बैक जाते हैं, वेडिंग कार्ड्स का ऑप्शंस आए हैं। यहाँ पे श्री राम प्रिंटर्स के नाम से किसी व्यक्ति ने साइन अप किया हुआ है मर्चेंट के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, जिस प्रकार से आप ये मर्चेंट लोगों को देख रहे हैं, गुड्स, ऑटो सर्विस, डॉक्टर्स, हेल्थ एंड ब्यूटी, होटल, ज्वेलरी, गारमेंट्स, अदर्स, सीमेंट शॉप, मेट्रेस शॉप, फूड प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी शॉप, परफ्यूम, ईटीसी XYZ, ये किस प्रकार से ये लोग मर्चेंट बनते हैं, हम लोग इस पर चर्चा करें। अभी तो मैंने आपको लोकेशंस के हिसाब से बताया, अगर आप चाहें तो एरिया पिन कोड को भी डाल करके आप अपनी इस लोकेशन को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एरिया लोकेशन डाल के दिखाता हूं अपने यहाँ का। मैं गाजियाबाद से ताल्लुक रखता हूं और गाजियाबाद में स्पेशल एक एरिया है, वहां का मैं पिन कोड डालता हूं 201009 और मैंने इसे सर्च किया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इस तरीके के मर्चेंट्स आप लोगों की स्क्रीन पे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम लोग जाते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर, मेडिकल स्टोर्स। ये मैंने अभी कुछ ही समय पहले, ये मेरी ही टीममेट्स है, कुछ डॉक्टर्स की एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। RK मेडिकल स्टोर मेरे द्वारा बनाया गया है, मेरी ही टीम में। साई मेडिकल स्टोर, ये भी हमारी ही टीम के अंदर है। कालेश्वर मेडिकल स्टोर, ये भी हमारी टीम के अंदर है। आप देख रहे हैं एक मेडिकल स्टोर ने 9% का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर को साई मेडिकल ने दिया है 7.5% का, कालेश्वर मेडिकल स्टोर ने दिया 7.5% का। और मजे की बात यह है कि इस सर्विस को बनाने के लिए इन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। जैसा कि अभी आपको पता है कि कंपनी ने बताया है कि कोई भी यदि व्यक्ति मर्चेंट बनता है तो उसका जो QR कोड होगा, उस QR कोड पे वो व्यक्ति किसी भी प्रकार की पेमेंट किसी भी UPI से, किसी भी बारकोड से रिसीव कर सकता है। चाहे वो पेटीएम से पेमेंट कर रहा हो कस्टमर, चाहे वो गूगल पे से कर रहा हो, फोन पे से कर रहा हो, वो नेक्स्ट मनी के बारकोड पे पेमेंट रिसीव कर सकता है और वो पेमेंट डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाती है, ट्रांसफर कर सकते हैं उसे आप। और मिनिमम बैलेंस जो ट्रांसफर करने का है वो है 100 रुपीज। आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप किसी को भी मर्चेंट बनाएंगे तो उसको बताना पड़ेगा, वो पूछता भी है क्लाइंट। आगे शुरुआत करते हैं कि हम ये मर्चेंट का साइन अप कैसे करना है, उस प्रोसीजर पे अब हम लोग आते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप जाएंगे मर्चेंट के ऊपर, जस्ट 1 मिनट प्लीज। इसके लिए साथियों, सबसे पहले आप जिस किसी भी व्यक्ति को मर्चेंट बनाएंगे तो उसके लिए आपको आना है गूगल प्ले स्टोर में, क्योंकि नेक्स्ट मनी मर्चेंट की जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से है। यहां पे आप टाइप करेंगे गूगल प्ले स्टोर के अंदर नेक्स्ट मनी मर्चेंट ऐप। आप इसे इस तरीके से यहां पे इंस्टॉल करेंगे। लोडिंग की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होगी, ओपन करेंगे और ये मर्चेंट का इंटरफेस आप लोगों के सामने नेक्स्ट मनी मर्चेंट का कुछ इस तरीके से खुलेगा। आप देख रहे हैं वो बता रहा है यूजर नेम और पासवर्ड डालने। यदि कोई मर्चेंट बना हुआ है तो वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा, लॉगिन कर सकता है। लेकिन हमें जो यहाँ पे सीखना है कि हमें मर्चेंट का साइन अप कैसे करें, तो आप सबसे नीचे देखिए बॉटम में लिखा है ज्वाइन एज ए नेक्स्ट मनी मर्चेंट साइन अप हेयर। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। अब आप किस प्रकार का मर्चेंट बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे देखना है कि सर्विस मर्चेंट रजिस्टर की करनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन की करनी है। जनरली अगर आप मार्केट में जाते हैं, शॉपकीपर को मर्चेंट बनाते हैं तो आप उसे ऑफलाइन के अंदर ले जाएंगे और जैसे ही आप ऑफलाइन में जाएंगे इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा।
आप सबसे पहले उस व्यक्ति का यूजर नेम बनाएंगे, जैसे आप नेक्स्ट मनी के अंदर बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ बेसिक आपको बता रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति नेक्स्ट मनी को ज्वाइन कर चुका है और वो नेक्स्ट मनी मर्चेंट को बनाना चाहता है अपने को, तो उसका यूजर आईडी नया बनाना पड़ेगा। कोई, जैसे मैं अपना बताऊं कि मेरा नाम अमित सैनी है, तो मैंने अपना यूजर आईडी अमित सैनी के नाम से बना रखा है, तो वो यूजर आईडी यहाँ पे नहीं सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करेगा, हमें कुछ और यूजर नेम बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं ABC, इसके बाद आप शॉप का नाम लिखेंगे ABC प्राइवेट लिमिटेड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसका पासवर्ड आप बनाएंगे। पासवर्ड जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट मनी में मिनिमम 8 लेटर्स का होता है, आप वहां पे इसी प्रकार से बनाएं। पासवर्ड को आप कंफर्म करेंगे इसी प्रकार से। ईमेल डालेंगे। साथियों ध्यान से समझिएगा कि जो व्यक्ति यदि ऑलरेडी नेक्स्ट मनी को ज्वाइन है, तो उसने अपना ईमेल अपना वहां पे रजिस्टर्ड कर रखा होगा, तो वो है ईमेल यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसको यहाँ पे कोई नया ईमेल देना पड़ेगा नेक्स्ट मनी मर्चेंट बनने के लिए। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ईमेल डाल दिया, write2bmyexpert@gmail.com। मोबाइल नंबर सेम एज इट इज, अगर यदि उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड है, तो वो नंबर यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लेगा, उसको रिसीव नहीं करेगा, आपको कोई दूसरा नंबर यहाँ पे डालना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक नंबर डाल देता हूं यहाँ पे 8595195333, राइट। इसके बाद आप जिस एरिया का वहां पे पिन कोड बना रहे हैं, वो उसका एरिया पिन कोड डालेंगे 201009। वेरीफाई पिन करना है, जैसे हम लोग रेफरल चेक करते थे, इसी प्रकार से यहाँ पे हम वेरीफाई पिन करेंगे और यहाँ पे एक एड्रेस डालेंगे। जैसे कि मैं नॉर्मल एड्रेस डाल लेता हूं, प्रताप विहार, ये आप जैसे ही लोकेशन डालेंगे, नीचे का डिटेल्स ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उठा लेगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी। साथियों जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रताप विहार पुट किया, तो ये बाकी की लोकेशन सॉफ्टवेयर ने अपने आप उठाई है। ये विजयनगर की लोकेलिटी आती है, गाजियाबाद के अंदर पड़ता है, उत्तर प्रदेश आता है। ऑफलाइन मर्चेंट मैंने सेलेक्ट किया है और नीचे मुझे किस प्रकार का मर्चेंट बनाना है उसका सिलेक्शन करना है, किस टाइप का बनाना है। मुझे होटल वाले को बनाना है मर्चेंट, सुपरमार्केट वाले को बनाना है, मोबाइल स्टोर को बनाना है, मेडिकल स्टोर को बनाना है, ग्रोसरी शॉप, गिफ्ट शॉप, सैनिटरी शॉप, इन्वर्टर, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, अपीरियल एंड शूज, ऑडियो, XYZ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इन सबको 1 बाय 1 चेक करेंगे कि आपका कस्टमर किस कैटेगरी में आता है, उस कैटेगरी का सिलेक्शन आप यहाँ पे कर लेंगे। इन केस अगर वो कैटेगरी यहाँ पे शो नहीं होती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अदर्स का ऑप्शन चूज करके यहाँ पे आगे चलेंगे। अगर आपके पास उसकी कोई इमेजेस है, तो आप उसे पहले फोन में ले लेंगे और सेलेक्ट इमेज करके अपलोड करेंगे। अदरवाइज इमेजेस नहीं है तो मैंडेटरी भी नहीं है, अभी इसकी डेट जरूरत पड़ती, तो आप यहां से इसे रजिस्टर्ड करेंगे। यूजर नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद नेक्स्ट मनी। देखिए माय डियर फ्रेंड, जैसे मैं आपको कह रहा था, वो इसने यहाँ पे शो कर दिया, नीचे दिखा रहा है आपके स्क्रीन के सामने यूजर नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद नेक्स्ट मनी। मींस मैंने जो यहाँ पे यूजर नेम ABC लिखा था, ये यहाँ पे नहीं ले रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ और डालता हूं, ABCD लेके मैं इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करता हूं। ये भी ऐसे ही दिखा रहा है यूजर नेम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे काउंटिंग ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6। आपको जो सा भी चूज करना है उसी प्रकार से कर सकते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं। ये भी रजिस्टर्ड है, होना भी चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन नेक्स्ट मनी की जो साइन अप की क्वांटिटी है, नंबर्स है, रेगुलर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इनसे आपको आइडिया होगा। मैं एक नॉर्मल यूजर नेम बनाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको पता चले। बीमा पर्सन के नाम से ये देखते हैं कि अभी अवेलेबल है या नहीं। रजिस्टर्ड किया, मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद नेक्स्ट मनी। माय डियर फ्रेंड, ध्यान से चेक कीजिएगा,
मैंने ये जो नंबर डाला था ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है मेरी किसी एप्लीकेशन के ऊपर, मेरी किसी आईडी के ऊपर। तो मैं यहाँ पे इस नंबर को भी चेंज करता हूं, मैं दूसरा नंबर डालता हूं। ये मैंने आगे प्रोसीजर किया और ये सक्सेसफुली चला गया। ये मैंने नंबर ऐसा डाला है, उस नंबर पे को प्रोसेस किया है। अब यहां पे एंटर मर्चेंट डिस्काउंट जो इंटरफेस खुला है, इस पे आपको एंटर मर्चेंट डिस्काउंट डालना है, यानी वो व्यक्ति कितना डिस्काउंट दे सकता है लोगों को, राइट। वो व्यक्ति कितना डिस्काउंट दे सकता है नेक्स्ट मनी यूजर्स को, तो वो यहाँ पे आप डालेंगे एग्जाम्पल 10%, यानी कंपनी की तरफ से मिनिमम 10% का ऑफर है। आप 10% का यहाँ पे डालेंगे, लिखेंगे और उसके हिसाब से आगे चलेंगे। ये आपने 10% पुट किया, मोबाइल नंबर वही आ गया। अब नीचे ऑप्शन आता है रेफर्ड बाय। जी हाँ, आप ये मर्चेंट बना रहे हैं, इसको रेफर कौन कर रहा है? जिस प्रकार से आप नेक्स्ट मनी में साइन अप करते थे रेफरल को, तो यहां पे भी वही रेफरल डालना है। जिस किसी का भी रेफरल डालेंगे उसके कोड से यह मर्चेंट ऐड हो जाएगा और मिलने लगेगा। जैसे कि मैं अपना कोड डालता हूं, नेक्स्ट मनी फॉर मी, ये मैंने एक रेफरल कोड डाला। जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, आप उनका नाम लिख सकते हैं दुकान का। जीएसटी नंबर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है अभी आज की डेट में, आप इसे कंफर्म करेंगे तो ये मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। माय डियर फ्रेंड, बस ये ओटीपी जैसे ही आप पुट करेंगे तो आपका मर्चेंट यहाँ पे बनके रेडी हो जाएगा और मिनिमम 3 से 4 घंटे का टाइम लेगा एडमिन इसे अप्रूव करने में। और जैसे ही यहाँ पे ये अप्रूव हो जाएगा ओटीपी डालने के बाद, आपका वो मर्चेंट उसी लोकेशन के अंदर जहां से मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को खोलते हैं, यहाँ पे आप लोकेशन डाल के चेक कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी जो मैंने नंबर डाला है वो एक्टिव नहीं है, तो मैं अभी ओटीपी नहीं डाल सकता। यह प्रोसीजर पूरा सेम है, राइट। तो यह सिर्फ कुछ बेसिक डिटेल्स थी जिसके माध्यम से आप नेक्स्ट मनी मर्चेंट को आप साइन अप करके यहां से अपने इनकम को, अपनी टीम को बहुत बड़े उसके अंदर बढ़ा सकते हैं। राघव सर, यदि मेरी कोई वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे लोग जो मर्चेंट की जिन्होंने प्रैक्टिस करी हो, जिनके कुछ क्वेश्चंस हो, तो उनको मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि नेक्स्ट मनी का मर्चेंट का साइन अप सिर्फ इसी प्रकार से होता है। जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैं ही करूंगा आपसे। ये क्वेश्चन मेरा ही रहेगा आपसे कि सर, जब मर्चेंट को हम यहाँ पे सारी जानकारी जो आपने दी है, इस तरीका से हमने वो मर्चेंट बना दिया है अपने रेफरल यूजर नेम से। जी। तो एक तो सर मैंने जो अभी एक मर्चेंट बनाए हैं उसमें मैंने एक तो जो आपने मोबाइल नंबर का बताया वो आपने एकदम बढ़िया बताया कि मोबाइल नंबर डुप्लीकेट नहीं डाल सकते उसमें हम, यानी कि जो हम यूज कर रहे हैं उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते वहां, लेकिन हम मेल आईडी को वहां यूज कर सकते हैं। मेल का मैंने मेल आईडी यूज किया था, मेल आईडी यूज हो गया है। और सर सभी को थोड़ा सा ये भी बताने की आप थोड़ा निवेदन आपसे है कि आप सभी को एक तरीका से ये बताएंगे कि नेक्स्ट मनी में जो आपने अभी मर्चेंट का एप्लीकेशन ओपन किया था जी, वो एप्लीकेशन मर्चेंट का हमको जिनको मर्चेंट बनाना है उनके मोबाइल में ओपन कराना है। तो सर निवेदन आपसे यही है कि उसको एक बार क्लियर कर दें आप सभी के सामने। जी 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 बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो माय डियर फ्रेंड, आप मार्केट में जब भी किसी भी क्लाइंट को मर्चेंट बनाएंगे तो वो एप्लीकेशन कस्टमर के लिए जो मर्चेंट बन रहा है उसी के फोन में साइन अप करना है, उसी के फोन में डाउनलोड करना है आपको ये। और एक बार मर्चेंट के अंदर आपको मैं दोबारा लेके चलता हूं, मैं दोबारा से एक बार आपको शॉर्ट में ब्रीफ देने की कोशिश करता हूं। आपने नेक्स्ट मनी के अंदर डाल, गूगल प्ले स्टोर में गए, नेक्स्ट मनी मर्चेंट टाइप करेंगे, इस प्रकार से ओपन होगा ये। फिर इसी प्रकार से आ गई सारी बेसिक डिटेल। सर्विस मर्चेंट रजिस्टर, ऑफलाइन मर्चेंट रजिस्टर, मैंने आपको अभी ऑफलाइन मर्चेंट रजिस्टर का बताया था, एक बार सर्विस मर्चेंट रजिस्टर की बात कर लेते हैं हम लोग। ये भी उसी प्रकार से बनेगा, जैसे सर्विस के अंदर कौन से लोग आते हैं, जैसे कोई प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियंस हो गया, इस प्रकार के लोगों को आप यहाँ पे बना सकते हैं। वही बेसिक डिटेल आप डालेंगे, यूजर नेम, मर्चेंट का नाम, उसका पासवर्ड बनाएंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, ईमेल डालेंगे। अभी राघव साहब ने बताया कि ईमेल सॉफ्टवेयर ले रहा है,
तो एप्लीकेशन के अंदर क्योंकि काम चल रहा है इंटीग्रेशन वगैरह का, तो ये पॉइंट भी शायद आई थिंक अपडेट कर दिया होगा सीएमडी साहब ने। ये लेटेस्ट पॉइंट है, आप लोगों के लिए और भी सहूलियत हो गई है, यानी कि एक ईमेल को आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मोबाइल नंबर डिफरेंट ही होना चाहिए। एरिया पिन कोड डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, एड्रेस डालेंगे, पोस्ट स्टेट और सिटी वो सॉफ्टवेयर अपने आप उठा लेगा। सर्विस मर्चेंट की डालेंगे, अगर कोई फोटो है तो वो सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन टाइप की किस टाइप का आपको मर्चेंट बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे प्लम्बिंग का बना रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का बता रहे हैं, जीपीएस सर्विस का बना रहे हैं, गाड़ी धोने वाले का बना रहे हैं, कंप्यूटर रिपेयरिंग वाले का बना रहे हैं, अकाउंटेंट का बना रहे हैं, किसी का अल्टरनेटिव का बना रहे हैं। तो जो सी भी कैटेगरी का आप बना रहे हैं वो आप ध्यान से चूज करेंगे। यदि वो कैटेगरी यहाँ पे शो नहीं करती है लाइंस के अंदर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सीधा सीधा जाके अदर्स वाले ऑप्शन को चूज करके बना सकते हैं, राइट। इसके बाद आप नीचे इमेजेस मैंडेटरी नहीं है, आप सीधा रजिस्टर करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आपका वो रेफरल कोड मांगता है। पहले पेज पे सिर्फ बेसिक डिटेल ही जाएंगी जिनका मर्चेंट आप बनाएंगे, सेकंड पेज पे जाके आपको रेफरल कोड डालना होगा जिस किसी के भी व्यक्ति से आप रेफरल कोड बना रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि कुछ जो लोग हमारे साथ इस ट्रेनिंग सेशन में बने हुए हैं, उनका कोई सवाल है तो वो हैंड रेस के माध्यम से राघव सर आप उन्हें ले सकते हैं। यदि राघव सर आपका भी कोई सवाल है तो और आगे कंटिन्यू करें। जी मेरा सभी कुछ क्लियर हो गया है, मेरा बस एक ही पॉइंट था सर सबको बताने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में एक हैंडरेज है एएसजी टीम से है, मेरी टीम से है, रविकांत सिंह जी दिल्ली से। रविकांत सिंह जी मैंने सर आपको अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप अपना क्वेश्चन मालूम कर सकते हैं सर। रविकांत जी मैंने आपको अनम्यूट किया सर, स्वागत है सर आपका। सर मेरा सवाल ये है कि इसमें ये मर्चेंट बनाने के लिए कुछ अमाउंट जाता है क्या? जी सर, ये मर्चेंट हमारा आज की डेट में 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फ्री में किसी भी व्यक्ति को मर्चेंट बना सकते हैं, उसके लिए कोई प्राइम मेंबरशिप, कोई चार्जेस, कोई ईयरली चार्जेस, कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। ओके सर, थैंक यू। और हमारे बीच में है सिल्वर स्टार पीडी मौर्य जी। सर मैंने आपको भी अनम्यूट किया है, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, स्वागत है सर आपका। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी सर नमस्कार। हाँ सर्वप्रथम अमित सैनी सर जी को और राघव सर जी को सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग मर्चेंट के लिए काफी प्रयास किए लेकिन कर नहीं पाए सर। कई आईडी करवाना चाह रहे थे लेकिन आज हमको जानकारी मिली, लेकिन एक थोड़ा सा हमको शंका है, ये जो रेफरल नंबर रहेगा सर ये अपना नेक्स्ट मनी वाला यूजर का लग जाता है इसमें? यस सर, जो आप रेफरल कोड यहाँ पे आप डालेंगे वो नेक्स्ट मनी वाला ही डालेंगे। ओके थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी मर्चेंट बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप मेरी कैलकुलेशन समझिए कि मैं अपने टीम के साथ, मान के चलिए कोई मिस्टर राम है, मैं उनके टीम के साथ गया, राइट, और राम ने बोला कि सर मेरे कोई मिस्टर श्याम है उनको मर्चेंट बनाना है, तो श्याम से को मैं सबसे पहले उसको मर्चेंट की मैं फैसिलिटी बताऊंगा और नेक्स्ट मनी की भी बताऊंगा। अगर वो कहते सर मैं नेक्स्ट मनी नहीं, मैं सिर्फ मर्चेंट चाह रहा हूं, तो मैं वो मिस्टर राम से उनको क्लब कर दूंगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपका नेक्स्ट मनी यूजर है, नेक्स्ट मनी में ज्वाइन है, तो मेरी सभी पार्टिसिपेट से रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि उस मर्चेंट का रेफरल उसी व्यक्ति को डालें, क्योंकि उसका बेनिफिट उसी को ही मिलना चाहिए। ये छोटी छोटी बेसिक मिस्टेक हम लोग नहीं करें कच्चे लालच में या स्वार्थ के कारण की मर्चेंट हम अपने कोड से बनाए, ऐसा कुछ नहीं करना सर। हमें जो व्यक्ति मर्चेंट बनने चाह रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि सर आप नेक्स्ट मनी की इनकम को भी यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। मैंने ऐसा किया है सर, मैंने एक मर्चेंट को अप्रोच किया था, मैंने मर्चेंट के माध्यम से ही मैंने उसे मर्चेंट बनाया और उसको फिर मैंने बताया कि सर अगर आप इससे ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो लोग आपके पास आएंगे उनको नेक्स्ट मनी के डिस्काउंट आप देंगे, तो उनको भी हम लोग ऐसे ऐसे प्लानिंग करेंगे, जैसे कि आपको बताया जाता है ट्रेनिंग सेशन में, फ्री का साइन अप करके ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार से कराते हैं। तो उसको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इमीडिएटली अपनी आईडी को नेक्स्ट मनी में रजिस्टर्ड किया, साइन अप किया और मुझसे बोला कि सर आप मुझे मर्चेंट मेरे नाम से ही बनाइए। में प्रॉब्लम हो रही सर, क्षमा चाहें। अच्छा, अभी मेरा वॉइस क्लियर है? सर आपका आवाज क्लियर है, आपकी आवाज में प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है सर के साथ में कोई नेटवर्क इशू हो जी। तो राघव सर मैं यही चाहूंगा, और इस पार्टी इस ट्रेनिंग के अंदर जितने भी हमारे लीडर्स हैं
और जितने भी नए साथी हैं उन सभी से मैं फोकस करूंगा कि आप देखिए, बिजनेस अगर आप जिस भी स्ट्रेटेजी से या टेक्निक से कर रहे हैं और वो टेक्निक रेगुलर आप कंटिन्यू से ज्यादा दिन तक एक ही टेक्निक पे नहीं चल सकते, क्योंकि आदमी उसका यूज टू हो जाता है, तो चेंजेस हमें कुछ ना कुछ करने पड़ेंगे काम के अंदर। आप ओपन मार्केट में जाते हैं किसी भी नए आदमी को अप्रोच करने के लिए, सबसे पहला पॉजिटिव टूल है हमारा नेक्स्ट मनी मर्चेंट का। आप उसे नेक्स्ट मनी मर्चेंट ऑफर करें, और नेक्स्ट मनी मर्चेंट ऑफर करने के बाद फिर नेक्स्ट मनी के बारे में बताएंगे, तो मैं श्योरिटी लेता हूं कि आपकी क्लोजिंग कन्वर्सेशन का जो रेशियो है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा सर। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मार्केट में जितने भी लीडर्स मर्चेंट के ऊपर काम कर रहे हैं उन सबके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग भी मर्चेंट के ऊपर फोकस करेंगे तो आपका नेक्स्ट मनी के अंदर भी कन्वर्सेशन का रेशियो बढ़ जाएगा। लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस पहले खुद करें, नए व्यक्ति के सामने जाकर के अगर आप इफ एंड बट करेंगे, अधूरी ज्ञान के साथ काम करेंगे, तो एक अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है किसी भी रिलेशन की फाउंडेशन रखने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और अगले हमारे पास हैंड रेज है, सिल्वर स्टार है, राम नारायण जी। राम नारायण जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, मैंने एक मर्चेंट बनाया था और वो चल भी रहा है। अभी उसका थोड़ा पेमेंट है उसमें अकाउंट में से बैंक में ट्रांसफर करने के लिए किया था 15 तारीख को, जो आज तक नहीं आ रहा है। वो इसका क्या कारण है? सर एक बार क्वेश्चन दोबारा कीजिए। क्वेश्चन आपका मैं समझ गया राघव सर, मैं समझ गया सर का क्वेश्चन है। सर ने ये कहा है कि सर ने किसी को मर्चेंट बनाया था, उन्होंने पेमेंट रिसीव करी है मर्चेंट पे, और वो पेमेंट उन्होंने विड्रॉल मारा है, बैंक के अंदर ट्रांसफर किया है, वो बैंक में नहीं गया। यही सवाल है सर आपका? हाँ सर यही सवाल है मेरा जी। देखिए सर, इसमें कुछ टेक्निकल एरर हो सकता है कि उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन सही ना डाली हो बैंकिंग की, ठीक है, ये एक पहला मुख्य कारण हो सकता है। दूसरा मुख्य कारण हो सकता है कि उनकी यहाँ बैंकिंग में इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट बैंक आज की डेट में मर्ज हो रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है नॉर्मल चेक्स को क्लियरिंग के अंदर। आप अगर थोड़ा सा अगर मार्केट की जानकारी रखते होंगे तो मर्जिंग सिस्टम में या इस मीटिंग के अंदर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई व्यक्ति होगा तो वो समझ रहा होगा मेरे इस पॉइंट को कि मर्जिंग जब से चालू हुई है तो उसकी वजह से क्लियरिंग जो हो रही है वो लेट हो रही है। ये सेकंड पॉइंट हो सकता है। और तीसरा पॉइंट हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए आप उस मर्चेंट की डिटेल अपने अपलाइन को फॉरवर्ड कर सकते हैं या हमारे को फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड बाद में कीजिएगा, पहले आप उसकी कंप्लेन नेक्स्ट मनी के कस्टमर केयर में ऐड कराइए। अगर वो नेक्स्ट मनी यूजर है तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कराइए, अगर वो नेक्स्ट मनी यूजर नहीं है, सिर्फ मर्चेंट है, तो जिस व्यक्ति के रेफरल कोड से वो मर्चेंट बना है उनके एप्लीकेशन में जाकर के कंप्लेन रजिस्टर्ड कराइए और वो कंप्लेन नंबर और डिटेल्स हमारे को भेजिए। हम 24 आवर्स के अंदर आपको उसका जवाब पॉजिटिवली देंगे। सर, मैंने आपको 3 पॉइंट बोले हैं, हम तीनों पॉइंटों को आपने चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या उनकी बैंकिंग डिटेल्स गलत फिल हुई है, या बैंकिंग सेक्टर की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, या कंपनी की तरफ से कोई फॉल्ट हुआ, तो आप हमें उसकी डिटेल सेंड कर दीजिए। सर, बैंक की तरफ से भी नहीं है, बैंक भी मर्ज नहीं हो रहा है, और वो बैंक की वो भी सही है। मैं समझ गया आपकी बात। तो आप तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो कीजिए, उनकी कंप्लेन रजिस्टर्ड कराइए। अगर वो नेक्स्ट मनी यूजर है तो उनकी ही एप्लीकेशन से, अगर उनका नेक्स्ट मनी यूजर नहीं है तो उनके जिनसे रेफरल हुआ उनसे कंप्लेन रेफर करा के हमें सेंड कर दीजिए कंप्लेन नंबर के साथ, हम लोग उस पर आपको पॉजिटिवली रिवर्ट देंगे। इस बात की टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए कि कोई भी किसी भी तरीके का कोई लूप होल होगा। आप नेक्स्ट मनी को लेकर के 100% कॉन्फिडेंट रहिए। मैं वादा करता हूं आपसे, आज इस मंच के माध्यम से मैं बोलता हूं क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति का 0.1% भी कोई लॉस होता है रुपीस की ट्रांजैक्शन के अंदर तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि यह व्यापार मेरा है। इस व्यापार से जो सपने पूरे होंगे सर वो मेरे होंगे, और इस प्रॉब्लम, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी इस व्यापार में, क्योंकि व्यापार के अंदर सिर्फ सफलता ही मिले, सक्सेस ही मिले वो तो सही बात है, लेकिन जो उतार चढ़ाव आते हैं उनको भी हमें फॉलो करना है। आप कॉन्फिडेंट रहिए, नेक्स्ट मनी के अंदर किसी भी व्यक्ति का, कस्टमर का भी और मर्चेंट का भी
एक पैसे का भी नुकसान नहीं होगा, ऐसा CMD साहब कहते हैं। और मैं लगभग पिछले 1 साल से देखता आ रहा हूं कि कंप्लेंट्स जनरेट होती हैं और उनका सॉल्यूशन भी 100% होता है सर। यस सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका बताने के लिए। और अमित सैनी सर, मैं आपको इस मंच पे, इतने बड़े मंच पे, मैं सभी को बताना भी चाहूंगा कि ये सर्विस सेक्टर है और अक्सर होता है। अभी मेरी टीम में भी 2 दिन पहले ऐसा हुआ है कि रिचार्ज के पैसे कट गए और रिचार्ज नहीं हुआ है, तो मैंने उसकी कंप्लेंट रेज कराई है और आदरणीय डॉक्टर CP आर्य सर के पास में इस कंप्लेंट को पहुंचाया है और वो शाम तक कंप्लेंट सॉल्व हो गई है और पैसे जितने गए थे, अमाउंट कट के गया था, इतना ही अमाउंट रिटर्न आ गया है। तो ऐसा होता है, सर्विस सेक्टर में प्रॉब्लम आती है और वो सॉल्व भी हो जाती है। तो हमारे बीच में आगे सचिन साक्य जी हैं फरीदाबाद से। सचिन साक्य जी, आप को होस्ट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। स्वागत है सर आपका, और आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं धन्यवाद करता हूं अमित सैनी सर का, जिन्होंने आज मर्चेंट की जानकारी दी और मेरे कुछ पार्टिसिपेंट भी मौजूद हैं यहाँ पर। बस मैं सर से एक सवाल करना चाहता हूं कि सर अगर हमने किसी भी व्यक्ति को मर्चेंट बनाया अपने रेफर्ड यूजर नेम से, और उस मर्चेंट में अगर कोई थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन होता है, थर्ड पार्टी UPI से अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है, तो उसकी रॉयल्टी हमें आएगी या नहीं आएगी? जी सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं बताता भी इस पॉइंट को अभी लास्ट में, लेकिन आपने सवाल किया तो बहुत ही आप इसके बधाई के पात्र हैं। मतलब यानी आप टेक्निकली बहुत साउंड है, आपकी फाउंडेशन सर। सवाल साथियों मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूं। सर का ये कहना है, यदि आपने किसी व्यक्ति को मर्चेंट बनाया है और वो व्यक्ति मर्चेंट के कोड पे पेमेंट रिसीव कर रहा है, राइट, और वो पेमेंट रिसीव कर रहा है किसी अदर UPI से, वो कोई कस्टमर आया, वो कहता है जी मैं तो नेक्स्ट मनी से पेमेंट नहीं करूंगा, मैं तो पेटीएम से पेमेंट करूंगा, मैं तो फोन पे से पेटीएम करूंगा, मैं गूगल पे से नेक्स्ट मनी को पेमेंट करूंगा, तो उस कंडीशन के अंदर मर्चेंट सिर्फ पेमेंट रिसीव करेंगे, हमें कैशबैक का या रॉयल्टी का कुछ नहीं आएगा। क्लियर सर पॉइंट? सर, तो अगर हम मान लीजिए उस जो मर्चेंट हम बनाते हैं, उस मर्चेंट पे जो डिस्काउंट हम देते हैं, मान लीजिए 10% या 15%, तो जो अदर UPI से जो पेमेंट हो रहा है, तो वो पेमेंट उस मर्चेंट को पूरा आएगा या वो डिस्काउंट काट के ही आएगा? सर वो पूरा पेमेंट आएगा। आप ध्यान से समझिए टेक्निकली पॉइंट को, कि अगर हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, और वो वहां पे जाके मर्चेंट को सेलेक्ट करेगा, ठीक है, तो मर्चेंट को सेलेक्ट करेगा तो नेक्स्ट मनी यूजर तो उसको रिवार्ड पॉइंट में एडजस्ट कर लेगा, और अदर पॉइंट जो एप्लीकेशन का बंदा होगा उसके पास तो रिवार्ड पॉइंट का ऑप्शन ही नहीं होगा, तो डेफिनेटली उसे 100% पेमेंट पे करना पड़ेगा जी, और उनको 100% पेमेंट ही आएगा। 100% ही पेमेंट उनको आएगा। ये एक एडिशनल सर्विस है कि सामने वाला व्यक्ति अगर आता है, देखो ये एक USP हो गई है नेक्स्ट मनी के लिए कि आप उस क्लाइंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको बोलेंगे कि सर आप पेटीएम से मुझे पेमेंट कर रहे हो, आप नेक्स्ट मनी से क्यों नहीं करते मुझे पेमेंट, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। वो नेक्स्ट मनी के बारे में पूछेगा, यानी मतलब आपकी एक लीड तैयार हो गई। वो पूछेगा नेक्स्ट मनी क्या है, और हम एज ए लीडर तो चाहते हैं कि कोई हमसे पूछे कि नेक्स्ट मनी क्या है माय डियर फ्रेंड। जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे पॉइंट को क्लियर किया। और राघव सर, मैं एक चीज और पूछना बताना चाहूंगा। आज की इस मीटिंग के अंदर अभी आपने एक पॉइंट उठाया था कि जो भी नए साथी आते हैं पेमेंट को करते हैं, ऐड करते हैं, और कई बार पेमेंट फेल हो जाता है किसी भी वजह से, नेटवर्क की इश्यू की वजह से या गेटवे की वजह से, राइट? यस सर। तो इस पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि एक ऐसा स्टेप है जिसको हम अपने ही एंड से सॉल्यूशन कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन आ रहा है सर? यस सर, आपका स्क्रीन आ रहा है जी। तो इस मीटिंग में जितने भी नए साथी हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप जब भी चाहते हैं किसी भी एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन के अंदर आके ऐड मनी करते हैं, वैलेट पे जाते हैं, ऐड मनी करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कुछ भी पेमेंट ऐड करी, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज की ऐड मनी किया, जो भी ऑप्शंस यहाँ पे आप चूज करेंगे गेटवे के लिए, लाइक आपने पेयू मनी का ऑप्शन चूज किया, ये पेमेंट गेटवे के माध्यम से आपके सामने ऑप्शंस खुलने के, आप यहाँ पे कोई भी पेमेंट करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वैलेट, पेटीएम, नेट बैंकिंग, UPI, गूगल पे, XYZ किसी से भी पेमेंट करेंगे, और आपके पास स्क्रीन पे दिखाई देता है कि पेमेंट कट गया, लेकिन वो वैलेट में
नहीं आया तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको इमीडिएटली क्या करना है, आप सबसे पहले जाएंगे एप्लीकेशन के मेन इंटरफेस पे जाएंगे और यहां पे आप नीचे देख रहे हैं कॉर्नर में राइट हैंड साइड में प्लस का साइन आ रहा है, यहां पे क्लिक करेंगे, ट्रांजैक्शन को क्लिक करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा और आप सबसे नीचे जाएंगे बॉटम में, वेरी डाउन टू बॉटम, और लिखा आ रहा है पेमेंट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। आप यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे जैसे कि लिखा आ रहा है चेक स्टेटस, आप कोई भी ट्रांजैक्शन का, जैसे मैंने अभी लिखा, मैंने 100 रुपीज को डाला था और मैं इसको चेक कर रहा हूं, तो यहाँ पे नीचे लिखा रहा है प्लीज वेट फॉर 15 मिनट। यानी अगर आपके अकाउंट से पेमेंट कट चुका है और नेक्स्ट मनी के पेमेंट गेटवे की वजह से पेमेंट रिसीव कर लिया है और वैलेट में ऐड नहीं हुआ, तो आपकी पेमेंट 10 से 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम वैलेट में ऐड हो जाएगी। आपको कस्टमर केयर में कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपके पास मैसेज आता है कि पेमेंट कट गया, नेक्स्ट मनी के गेटवे में पेमेंट नहीं आया, तो फिर आपको अपने बैंक में कंफर्म करना पड़ता है, राइट। इस छोटे से पॉइंट को भी यूज करके आप अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं और मोर देन 90% कंप्लेन माय डियर फ्रेंड्स यहीं से ही सॉल्यूशन उनका हो जाता है, राइट। आई होप सो आपको समझ में आया होगा पॉइंट। मैं फिर से एक बार बताता हूं कि यदि आपने कोई पेमेंट ऐड करी और वो पेमेंट का सॉल्यूशन आपको नहीं मिला, वैलेट में ऐड नहीं हुआ, तो आपको नीचे जाना है प्लस के साइन पे, ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, डाउन टू बॉटम जाएंगे, पेमेंट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और चेक स्टेटस पे लिखा आएगा और यहाँ पे 10 से 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा कि पेमेंट डिक्लाइन हो चुकी है या आपके वैलेट में ऐड हो चुकी है, राइट। इस प्रोसीजर को करके आप अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओवर टू यू केपी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारे बीच में नेक्स्ट टाइकून विष्णु जी हैं सर, को होस्ट हैं आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। स्वागत है सर आपका, आप भी अपना क्वेश्चन रख सकते हैं सर। नेक्स्ट टाइकून विष्णु जी, स्वागत है सर आपका। सर मेरी आवाज आ रही क्या? यस सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को मौका देने के लिए। पहली बात तो मैं हर मीटिंग में हैंड रेस करता हूँ पर मौका मिलता नहीं मुझे। और दूसरी बात ये सर, ये मर्चेंट की जानकारी देखिए, आपने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है क्योंकि मेरी टीम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिगार्डिंग मर्चेंट के। तो मैंने मर्चेंट ऑलरेडी बनाया हुआ है 4 महीना पहले से, और उस बंदे को क्या है, जो मर्चेंट है इस समय नेक्स्ट मनी का यूजर भी है, मर्चेंट भी है। डायरेक्ट सर ने बताया, अमित सैनी सर ने, कि उसी का रेफरल कोड से ही कराया था मैंने। तो सर उसको कह रहा है कि इसे लॉस बहुत हो रहा है। बोला कि अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट मनी से पेमेंट लेते हैं तो डिस्काउंट पॉइंट जो आते हैं वो तो शो नहीं होता है ना सर। सॉरी, जो रिवार्ड पॉइंट हमारे हमसे पे होता है वो दिखाता नहीं ना उसकी वैलेट में। हेलो जी, अच्छा सर, मेरे को एक बात बताइए, मैं थोड़ा बेसिक डिटेल जानना चाहूंगा। आपने किस व्यक्ति को मर्चेंट बनाया है और वो क्या काम करते हैं? सर वो ग्रोसरी की शॉप है उसकी। ओके, राइट, ठीक है। आपने डिस्काउंट कितना वहां पे सेलेक्ट किया हुआ है उनको? 10% सिलेक्ट किया हुआ है। 10% सेलेक्ट किया हुआ है, जी सर। प्रॉब्लम आई है कि वहां पे उनको पॉइंट शो नहीं करते हैं। यस यस, जैसे हम रिवार्ड, जैसे मैंने उसको कई बार ही पेमेंट करी, तो जो हम रिवार्ड पॉइंट हमारे यूज हो जाते हैं ना पेमेंट करने, मान लो 300 रुपए का मैंने सामान लिया और पेमेंट किया, तो उसको करीब 30 रुपए का समथिंग डिस्काउंट मुझे रिवार्ड पॉइंट हमारे यूज हो जाते हैं ना जी। तो उसको दिखाएगा नहीं, और उसका जो मार्जिन होता है वो तो कट हो जा रहा है। 30 रुपये तो जाएगा नहीं उसके पास, केवल जाएगा 270 रुपीज। तो वो कह रहा है मेरे को लॉस हो रहा है सर, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, कह रही। यस, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अभी सर ने जो क्वेश्चंस यहाँ पे बोला है, इसको आपने बहुत ही सेंसिटिव होकर के समझना है इस क्वेश्चन का आंसर। यह क्वेश्चन मार्केट में आपको 90% डिस्टर्ब करेगा। आप किसी भी रिटेलर्स को मर्चेंट बनाते हैं, किसी भी ग्रोसरी वाले को बनाते हैं, किसी भी डेयरी वाले को मर्चेंट बनाते हैं, तो वहां पे आपको ये प्रॉब्लम रेगुलरली आएगी ही आएगी। उसके 2-3 रीजन है, आप थोड़ा टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिएगा।
पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी कि उनका जो मार्जिन होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ये लोग 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया इसके ऊपर खेलते हैं, ग्रोसरीज वाले, राइट। डेयरी वाले भी ऐसे ही करते हैं, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपये का मार्जिन लेकर के काम करते हैं। तो इनका जो डिस्काउंट मार्जिन है वो हमें सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ के करना है, राइट। इसके लिए आपको कोशिश कीजिएगा कि ज्यादातर अभी इस वे में जो ग्रोसरीज वाले हैं, मर्चेंट है, डेयरी वाले हैं, इनको अभी होल्ड करके रखें। मेडिकल स्टोर्स, गारमेंट्स, फुटवेयर्स, मॉल्स, डॉक्टर्स, ईटीसी वगैरह जो इस तरीके के सर्विस प्रोवाइडर है, उनको फोकस ज्यादा रखें। इस तरीके के पॉइंट के लिए हमने कंपनी में डिस्कशन किया हुआ है कि यदि हम किसी परचून वाले को या किसी सब्जी वाले को या किसी डेयरी वाले को अगर हम मर्चेंट बनाते हैं तो उसके लिए क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि 10% का डिस्काउंट कोई भी डेयरी वाला या सब्जी वाला आसानी से ऐसे देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा आप नोट करके रखिएगा कि आप जो भी कैलकुलेशन हो वो पहले से प्लान करके रखें कि भाई मेरा माल, यदि मैं कोई 10 रुपए केजी का मैं माल बेच रहा हूं तो उसका रेट मुझे किस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है कि मैं नए कस्टमर को मैं 10 रुपए के हिसाब से बेचूंगा तो उसका पॉइंट नेक्स्ट मनी यूजर का डेबिट होकर के आएगा। बिल्कुल मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है सर, राघव सर? यस सर, यस सर जी। तो इस बारे में मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि यदि आप किसी भी परचून वाले को, किराने वाले को, दूध वाले को या सब्जी वाले को मर्चेंट बना रहे हैं तो उसका मार्जिन उसको बोल के रखिएगा कि सर यदि आपका मार्जिन आपको लगता है कि 10% है तो यहाँ पे 12% सिलेक्शन ना दे करके उसको मिनिमम 10 तो कंपनी का देना ही है, तो उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। लेकिन यदि वो कहता है कि 10 से भी कम का है तो फिर उसे आप थोड़े समय के लिए होल्ड कर दीजिए। इसके विषय में कंपनी और थोड़ी सी प्लानिंग कर रही है कि जो इस तरीके के जो हमारे मर्चेंट होंगे उनको हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाए। जी सर, जी सर, ये सभी की समझ में आ भी गया होगा और एक बार 2 बार हमारे अमित सैनी सर ने बता दिया है आपको। फिर भी मैं एक बार आपको क्लियर करता हूँ कि जो हमारे ग्रोसरी वाले हैं और डेयरी वाले हैं वो हमको 10% का नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास अपना ही मार्जिन बहुत कम होता है। जो चीज 1 रुपए की आती है वो 1 रुपए 10 पैसे की बेचते हैं, तो वो अभी हमको 10% मार्जिन नहीं दे पाएंगे। तो इसके विषय में हमारी कंपनी लेवल पे बातचीत चल रही है। तो डेयरी वालों को और ग्रोसरी वालों को, जो राशन की दुकान वाले हैं, उनको आप होल्ड करके रखें। अभी उनको आप अभी अपने नेक्स्ट मनी के मर्चेंट ना बनाएं। तो आशा करता हूं कि सभी के समझ में ये भी आ गया होगा। और दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आपको मालूम है कि आज हमने ये जो ट्रेनिंग सेशन रखा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रखा है और डेली 9 से 10 बजे तक ये ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यू चलेगा। और इस ट्रेनिंग सेशन में हम यही सब चीजें लाने वाले हैं बीच में। कभी मर्चेंट की एप्लीकेशन की जानकारी होगी, कभी शॉपिंग की होगी, कभी किसी की होगी, जिसकी हमें यहाँ पे लगेगा कि इसकी जानकारी हमारी टीम को आवश्यकता है, उसकी जानकारी हम यहाँ पे अधिक से अधिक देंगे। और जिनकी जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे हम बैठ के सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे अमित सैनी सर हमारे साथ होंगे, आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे और भी हमारे टीम के बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो हमारे साथ रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वारीज नेक्स्ट मनी मर्चेंट से रिलेटेड रह गया है तो वो हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन बता सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं वो अपना, मैं उनको लेना चाहूंगा, अन्यथा हम मीटिंग को समाप्ति की तरफ लेके जाएंगे। राघव सर, मैं चाहूंगा कि आदरणीय श्री डॉक्टर चंद्रप्रकाश आर्य सर प्लीज इनवाइट किया जाए। डॉक्टर चंद्रप्रकाश आर्य सर इस टाइम है नहीं, शायद वो नेटवर्क इशू की वजह से आउट हो गए हैं। होस्ट में आप हैं और हमारे पास में ये नेक्स्ट टाइकून विष्णु दुबे जी, आप दोबारा से आपका स्वागत है। सर आप शॉर्ट में अपना क्वेश्चन रखिएगा, आपको और कोई क्वेश्चन अगर जरूरत है पूछने की तो। सर थैंक यू सर। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने नेक्स्ट मर्चेंट बनाया, अभी उस बंदे का केवाईसी होने में बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा क्यों है, क्या है रीजन? सर आपने कब मर्चेंट बनाया था? सर मैं अभी फिलहाल तो ये रोक दिया, जब से वो बंदा हमारा निगेटिव हो गया ग्रोसरी वाला, तब से हमने इसको बनाया नहीं। और उसी समय एक और बंदे को बनाया था, शूज उसकी दुकान थी शू वगैरह की,
जी तो उसका 48 घंटे मतलब टाइम, उस समय तो लॉगिन ही नहीं हो पा रहा था। और जी उस दूसरे वाले जिसको बनाया था उसका तो 48 घंटे बाद ये हुआ, लॉगिन हुआ था, केवाईसी करके आया था ऑप्शन। जी तो सर यही चीज मैं जानना चाह रहा था कि अगर मान लो किसी की मैंने साइन अप करा दिया उसको नेक्स्ट मर्चेंट में, आईडी जी बन गई, तो क्या उसी समय उसका तुरंत ये शुरू हो जाएगा क्या एप्लीकेशन? कितना टाइम लगता है इसको शुरू होने में? यस, बहुत अच्छा सवाल है आपका सर। जी सर, आपको थैंक थोड़ा टेक्निकली आगे मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे ही आप किसी भी व्यक्ति का मर्चेंट का साइन अप करते हैं, आपको उसके बाद आपकी स्क्रीन पे सक्सेसफुली शो करेगा। सक्सेसफुली शो करता है, लेकिन उसके लिए आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और क्रॉस चेक कहां पे करेंगे, मैं एक बार आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं ले जाकर के। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, मान के चलिए कि अभी आपने कोई मर्चेंट बनाया है अभी, राइट, और उसको उसका साइन अप हो गया है या नहीं, तो आप यहाँ मर्चेंट के ऑप्शन में जाएंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे पासपोर्ट की और एरिया पिन कोड डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे चेक करता हूं कि एक मैंने एग्जांपल डाला 201009, मैंने सेलेक्ट किया और मान के चलिए मैंने एक मेडिकल स्टोरी डाला और वो मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, राइट। जी आपको स्क्रीन पे शो कर रहा था कि सक्सेसफुली हो गया है, लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है इमीडिएटली। अगर आपका साइन अप सक्सेसफुली हो चुका है तो वो यहाँ पे इस लिस्ट में शो करेगा। केवाईसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है सर। मेरा क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? सर, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। राइट, आप यहाँ पे चेक करेंगे, अगर वो इस लिस्ट में शो कर रहा है मर्चेंट, तो आप बेफिक्र रहिए, 3 से 4 घंटे के अंदर उस क्लाइंट को परमिशन मिल जाएगी लॉगिन करने की। अगर ये उस लिस्ट में शो नहीं कर रहा है तो आपको फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा और दोबारा से ट्राई कीजिएगा। थोड़े समय के बाद कनेक्टिविटी की इशू हो सकती है, जंक फाइल्स की इशू हो सकती है, या कंपनी की तरफ से सर्वर थोड़ा सा डाउन हो सकता है। ये 3 बेसिक इसके मेन रीजन हो सकते हैं, राइट। मेरे सामने भी ऐसी कई बार प्रॉब्लम आई है और हमने भी चेक किया है। तो जब तक वो साइन अप हमारे को लिस्ट में शो नहीं करेगा तभी उसका केवाईसी होगा। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि उसका सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया और थोड़े समय के बाद आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, चेक करेंगे, तो वो डन नहीं होगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर अमित सैनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस रखना चाहूंगा। अमित सैनी सर, क्या बता सकता हूं मैं? श्योर श्योर श्योर, प्लीज। और मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ बताना चाहूंगा कि मैंने अभी पहली बार एक मर्चेंट बनाए हैं अपने गांव के अंदर, जो ग्रोसरी की दुकान है उसको। लेकिन जो हमारे अभी दुबे जी क्वेश्चन कर रहे थे, उनके क्वेश्चन से मुझे याद आ गया बताने के लिए कि हम जिनको भी मर्चेंट बनाते हैं, उनका आप इमीडिएट में जैसे ही मर्चेंट आप साइन अप कराएंगे, इमीडिएट में आपके पास में जो हमारे अमित सैनी सर दिखा रहे थे अभी, वो आप जिसके रेफरल नेम से बने हुए हैं, उनके रेफरल नेम में यानी कि उनके नेक्स्ट मनी में वो शो एट ए टाइम नहीं करेंगे और ना ही एट ए टाइम वो आपको तुरंत के तुरंत दिखाई देंगे। तो आपको उसका वेट करना है कम से कम 4 से 5 घंटा। तो मैंने शाम के टाइम बनाया था मर्चेंट और सुबह मैंने किया। शाम को मैंने 2 घंटा तक देखा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया था, और दूसरे दिन देखा था तो वो मर्चेंट बन चुके थे। तो आप इस बात को पहले ये देखें कि हमारे पास नेटवर्क प्रॉपर है नहीं है, प्रॉपर नेटवर्क में बनाएं। और नेटवर्क के साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि उसका टाइम लगता है अपडेट करने में। जो हमारा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो अपडेट करने में टाइम लगता है। तो आप उसको हैंड टू हैंड अगर चेक करेंगे तो हैंड टू हैंड आपको चेक करने में वो दिखाई नहीं देगा, और फिर बाद में आप अपने अपलाइन को प्रॉब्लम करेंगे या फिर आप अपनी कंपनी में कंप्लेंट करते रहेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम का होल्ड रखना है। और दोस्तों, यहाँ पे जितनी जानकारी आज आपको दी गई है, तो ऐसा नहीं है कि मर्चेंट सेक्शन की पूरी जानकारी आपको एक ही दिन में सारी मिल गई, और या किस मिल भी गई होगी तो आपको एक साथ, अगर जो लोग यहाँ पे पहली बार मर्चेंट सेक्शन को देख रहे हैं, उनकी एक साथ ही समझ में नहीं आने वाली है। तो ये जानकारी रिपीट होती रहेगी। जिस सेक्शन की हमको जरूरत पड़ेगी उस सेक्शन को हम यहाँ डेली रिपीट करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ बनने के लिए। और हमारे बीच में बहुत ही डायनामिक लीडर है गोल्ड स्टार प्रहलाद कुमावत जी। सर, हम आपके आशीष वचन लेना चाहेंगे, इसके बाद हम मीटिंग को क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे। और सभी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे डेली 9 बजे से
बने रहेंगे 9 से 10 तक 1 घंटा ये ट्रेनिंग सेशन डेली चलने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा आप भी आए और आप अपने लोगों को भी लेके आए, क्योंकि जो ट्रेनिंग सेशन हमारा कंपनी लेवल पे चलता है, वहां पे जो ट्रेनिंग चल रही है वो ट्रेनिंग हमारी सीधी सीधी हमको बताती है, और यहाँ पे हम ट्रेनिंग बताएंगे भी और ट्रेनिंग पूछेंगे भी, और जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे, और जो आपके क्वेश्चन होंगे उनके भी जवाब देने की कोशिश किया करेंगे। तो आदरणीय गोल्ड स्टार प्रहलाद कुमावत सर, स्वागत है सर आपका। थैंक यू राघु सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले तो अमित सर को देना चाहूंगा कि आज सर ने एक जुम्मा लिया और सहयोग में आपने एक उनके साथ में कम्युनिकेशन करके आज जो हमारे बहुत सारे साथियों का ये बहुत दिनों से क्वेश्चन चल रहा था कि मर्चेंट हम कैसे बनाएं, और आज आपने बहुत ही शानदार तरीके से जानकारी सभी लोगों तक रखी है, और मैं आशा करता हूं कि सभी लोगों को प्रॉपर जानकारी मिल पाई होगी। और जैसा कि अमित सर ने और राघव सर ने सभी को बताया है कि यहाँ पे 9 बजे रोज ये प्रोग्राम रेगुलर अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग बेसिक पे जानकारी आप लोगों तक लेके आने वाले हैं। तो सभी लीडर्स और सभी जो भी नए साथी पुराने साथी सभी, देखिए साथियों, ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है, क्योंकि आप सभी जानते हैं मेरा एजुकेशन बिल्कुल मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन डॉक्टर सर ने मुझे एक ही बात रखी थी, प्रहलाद जी आपको लाखों रुपए कमाना है तो आपको थोड़ा थोड़ा समय निकालना है और सीखना पड़ेगा। और साथियों, हमने डॉक्टर सर के सानिध्य में इस बिजनेस को सीखा और आज आप लोगों के बीच में है। अगर आपने यही काम आपने भी किया तो आप भी आने वाले टाइम में यहाँ तक आ सकते हैं। तो थैंक यू, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय हमारा हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर और राघव सर आपका कि आपने एक आज जिम्मेदारी लेकर बहुत ही शानदार जो मर्चेंट एप्लीकेशन की जानकारी आपने रखी, ये सराहनीय है। आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आप आए और आपने आशीष वचनों के साथ बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में और बहुत ही पॉजिटिवली हमारी इस आज जो हमने कार्य किया इसको सराहा। जैसा कि आपका नेचर है, आप हमेशा सराहते हैं और हर व्यक्ति की मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो साथियों, अभी भी हमारे साथ आज के इस ट्रेनिंग सेशन में पूरे भारत से 54 पार्टिसिपेट्स लाइव हैं, और मैं सभी का एक बार तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिवंदन करता हूं। अपने सहयोगी पार्टनर केपी राघव जी का हार्दिक वंदन अभिवंदन करता हूं। और आप सबने इस ट्रेनिंग सेशन को बहुत ही शालीनता के साथ सुना, समझा, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो समझाया आप लोगों के समझ में आया होगा। और डेली हम लोग इसी जूम आईडी पे ठीक 9 बजे रात को मिलेंगे नेक्स्ट मनी की ट्रेनिंग के लिए, चर्चा के लिए। आप लोगों को फील्ड में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, सर्विस को यूज करने में, नेटवर्क को बनाने में, टिकट्स जनरेट करने में, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और इन सब के लिए हमारे बीच में सभी गोल्ड्स बने रहेंगे, सभी डायमंड्स बने रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी, जय जय नेक्स्ट मनी। जय नेक्स्ट मनी, जय नेक्स्ट मनी।